नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा 30 अक्टूबर 2023 से उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, वर्तमान में राहु जो है वो आपके यहाँ भाग्य स्थान में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं और वो 30 अक्टूबर को उल्टा चलते हुए यहाँ जहाँ 12 नंबर आपको लिखा दिख रहा है अष्टम भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव जो होता है हमारे जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का घर होता है। यहाँ से अचानक धन लाभ देखते हैं। यह गुण विद्याओं का घर होता है। आयु मृत्यु का भाव है। स्थान परिवर्तन का भाव है। यहाँ राहु बैठेंगे तो चूंकि राहु एक अनिश्चितता का ग्रह होते हैं, अकस्मात जीवन में जितनी घटनाएं होती हैं उसके कारण राहु होते हैं। साथ ही राहु का अपना कोई प्रभाव नहीं है, मतलब वो कोई फिजिकल बॉडी में वो ब्रह्मांड में विराजमान नहीं है बाकी ग्रहों के तरीके। राहु एक छाया ग्रह है, जिस राशि में बैठते हैं उसका ही प्रभाव देते हैं। साथ ही जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका प्रभाव लेकर ही वो प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर राहु बैठेंगे, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर वो बृहस्पति का प्रभाव लेकर आपको फल देंगे। राहु की दृष्टियों की बात करें तो अष्टम भाव में राहु जब बैठेंगे यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि यहाँ द्वादश भाव पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर पड़ेगी और नौवीं दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। कुछ ऐसी काल्पनिक समस्याएं आपके सामने आएंगी जो धरातल पर तो नहीं होंगी परंतु आपको बेचैन कर सकती है। अज्ञात भय की आपको समस्या हो सकती है। थोड़ा सा आपको दुर्घटना वगैरह की भी संभावनाएं बनेंगी, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। हालांकि अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, यदि आप जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी इन सब चीजों में निवेश करते हो, जहां पर भी ये जुआ सट्टा लीगल है वहां पर आपको ये राहु अचानक धन लाभ करा सकता है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा कि राहु लाभ कराता है अचानक, उसी तरीके व्यक्ति को अर्श से फर्श पर गिराने का भी काम करता है, जैसा कि आप लोग शेयर बाजार वगैरह या लॉटरी जुआ सट्टा में देखते हैं अक्सर। राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, इनकी जो पंचम दृष्टि है यहाँ द्वादश भाव पर पड़ेगी। खर्च के घर पर, कोर्ट कचहरी वाद विवाद का घर होता है ये। द्वादश भाव हमारी आंखों का भी होता है। हमारी नींद कैसी होगी, निंद्रा जो शय्या सुख जिसको बोलते हैं उसका घर होता है। तो अष्टम में राहु बैठे हैं, मारक स्थान में बैठे हैं, द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो यदि पहले से कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपका चल रहा है उसमें यह राहु कुछ मानसिक समस्याएं देने का काम करेगा, उसमें विलंब करा के। साथ ही आपको अनावश्यक यात्राओं से बचने की आवश्यकता। हालांकि अष्टम भाव में राहु जैसा मैंने बताया बैठे हुए हैं, यह आपकी हवाई यात्राएं भी करा सकता है और अचानक आपको स्थान परिवर्तन भी करवा सकता है। यदि आप कैसे किराए वगैरह के मकान में रह रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपका स्थानांतरण वगैरह ये राहु अष्टम भाव में बैठ के कराएगा। साथ ही आपको बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु की जो पंचम दृष्टि है वो कर्क राशि पर है। कर्क राशि हमारा मन होता है, चंद्रमा उसके स्वामी है। तो चंद्रमा की राशि पर राहु जैसे अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ना, ये मन में बेचैनी उत्पन्न करना, भ्रमित करना, जो हमारे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको ये प्रभावित करेगा राहु। तो आपको काफी सतर्क रहना है। आपको कोई धोखेबाजी भी ये राहु करा सकता है, तो किसी को कर्ज वगैरह देने से भी आपको बचना चाहिए इस गोचर के दौरान। इसके बाद बात करते हैं दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, सातवीं। दूसरा भाव जो होता है ये कुटुंब का होता है, संचित धन का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का होता है, हमारी वाणी का होता है। तो राहु चूंकि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह हैं, दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जाहिर तौर पर परिवार में कलह वगैरह की स्थिति कराने का ये काम करेंगे। साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपकी वाणी को इतना चतुर बना देंगे, येन केन प्रकार जो है आप अपने कार्यों को भी पूर्ण करा लेंगे। और साथ ही यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है वो भी आप अपने पक्ष में करा लेंगे अपनी चतुराई की वजह से। साथ ही यदि आप अविवाहित हैं तो आपको थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखने की आवश्यकता, अन्यथा आपके रिश्ते वगैरह तय होने में ये राहु समस्या पैदा कराएगा। अष्टम भाव में राहु है, जैसा मैंने बताया दुर्घटना के योग बनेंगे और आपको कुछ अज्ञात समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, अज्ञात भय जैसी। तो संचित धन के घर पर ये दृष्टि जब डालेंगे तो कभी दुर्घटना वगैरह की वजह से हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर आपका खर्चा हो, संचित धन में कमी हो। साथ ही यह अचानक धन लाभ भी आपको इस गोचर के दौरान कराता रहेगा 30 अक्टूबर के बाद से। तो धन आएगा तो उसी प्रकार से आपके खर्चे भी तैयार रहेंगे। राहु का काम ही होता है धन देना, और जितनी स्पीड से वो धन देता है उतनी स्पीड से ही वो धन गंवाने का भी काम राहु करता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी।
चतुर्थ भाव हमारी माता का घर होता है, भौतिक सुख साधन का घर होता है, जनता का घर होता है, ये हमारा मन है, यहाँ से छाती फेफड़े से संबंधित समस्याएं भी देखी जाती हैं। तो यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, छाती या फेफड़े से संबंधित कोई समस्या है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि पर राहु की दृष्टि रहेगी और ये कहीं ना कहीं शत्रु राशि है। मंगल की जो राशि है वो राहु की शत्रु राशि दृष्टि पड़ेगी, तो ये स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या दे सकती है, दमा वगैरह अस्थमा वगैरह आपको पहले से है, तो काफी सतर्क रहिएगा आप। इसके बाद जो है माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि मारक के स्थान में बैठा हुआ है और 9वीं दृष्टि डाल रहा है। हालांकि आपको अपनी कुंडली में एक चीज का ध्यान रखना है कि बृहस्पति की राशि में राहु बैठे हैं, यदि बृहस्पति पहले 5वें 9वें जो त्रिकोण भाव होता है, साथ ही पहला चौथा 7वां 10वां ये जो भाव होते हैं केंद्र है त्रिकोण में, यदि बृहस्पति अंश बल से मजबूत है और किसी भी अशुभ प्रभाव में नहीं है, तो यह राहु उतना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर। परंतु यदि बृहस्पति लग्न से कमजोर हैं, अस्त हैं, वक्री हैं या मृत अवस्था में हैं, या मकर राशि जो उनकी नीच राशि उसमें बैठे हैं, या अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, या राहु के ही साथ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में चांडाल दोष बनाकर, तब ये राहु जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं माता को ज्यादा समस्या देने का काम करेगा, साथ ही आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याओं को जन्म देगा। हालांकि अभी मैं उस स्थिति में नहीं, अभी मैं राहु की ही दृष्टि की बात करूंगा। तो भूमि भवन वाहन का भी ये लाभ आपको करा सकता है यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है। यदि मंगल कमजोर हुआ है तो किसी भी प्रकार के निवेश करने से आपको सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा ये राहु आपको धन हानि भी कराएगा, आपका धन डुबा देगा। साथ ही यदि आप कोई पब्लिक लाइफ में है, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीति जुड़े हुए हैं, तो अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखिएगा। आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है जिससे आपको चरित्र में आपका बदनाम हो सकता है, आपके खिलाफ कोई स्टिंग ऑपरेशन वगैरह भी ये राहु करवा सकता है। तो यदि आप सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा अपने चरित्र को लेकर और अपनी छवि को लेकर। कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य मत कीजिएगा जिससे आपकी छवि जनता में धूमिल हो। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो ये आपके मानसिक सुख में भी कमी करने का काम करेगा। आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, जिससे जो है आपका मन कहीं ना कहीं व्यथित होगा परिवार से दूर जाने की वजह से। साथ ही माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखेगा। छोटी छोटी बातों को बड़े विवाद में बढ़ने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा यह आपका भी स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित करेगा अष्टम भाव में बैठकर। तो मित्रों, यह था राहु का 30 अक्टूबर 2023 से जो गोचर होने वाला है मीन राशि में, उसका सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को प्रातः काल स्नानादि के उपरांत जो है सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। तांबे या स्टील के लोटे में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। साथ ही वहीं खड़े होकर 11 या 21 बार अपनी इच्छा अनुसार जो है आप सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप लोग वहां खड़े होकर जाप कीजिए। तो ये राहु कहीं ना कहीं जो उसके निगेटिविटी है, जो नकारात्मक प्रभाव है, उसमें कहीं ना कहीं कमी लाने का यह उपाय काम करेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। जो भी जहाँ तक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप। अपॉइंटमेंट के बाद फीस जमा करके आप जो है कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं, और हमारे यहाँ फीस जमा करने के लिए जीपे की भी सुविधा उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।